जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वेब सर्चिंग का अर्थ, स्वरूप और महत्व। यह टॉपिक कई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर पर रखा हुआ है और एसआरटी के पाठ्यक्रम में तो सेकेंड ईयर में यह टॉपिक है। चलिए देखेंगे हम वेब सर्चिंग। वेब सर्चिंग यह सर्च इंजन के माध्यम से चलने वाला वह सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित सूचनाओं को खोजने के लिए बनाया गया है। सर्च रिजल्ट अर्थात खोजे गए परिणामों को सामान्यतः परिणामों की एक सूची के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज अर्थात SERP कहा जाता है। सूचना वेब पेज, छवियों और अन्य कई तरह की फाइलों का मिश्रण हो सकता है। कुछ सर्च इंजन डाटाबेस अथवा ओपन डायरेक्टरीज से भी जानकारी खोज करते हैं, यानी डाटा माइन करते हैं। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम खोज इंजन कहलाते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम पर भंडार सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। मतलब जब हम कुछ भी गूगल के माध्यम से या अन्य वेब पेज के माध्यम से कुछ ढूंढते हैं तो वहाँ पर सर्च कर रहे होते हैं और ये ढूंढने की जगह ही सर्च इंजन कहलाती है या वेब सर्चिंग कहलाती है। तो इसके माध्यम से जब हम कुछ खोजते हैं तो उसमें से एक सूची लिस्ट हमें मिलती है। हमारे जो हमने कोड शब्द डाला हुआ है उस शब्द से मिलती जुलती जिस प्रश्न को हमने वहाँ पर उपस्थित किया है जानकारी से संबंधित, उससे संबंधित सारी जानकारी के अलग अलग फाइल एक के बाद एक सूची के रूप में, भंडार के रूप में हमें दिखाई देते हैं। वेब सर्चिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी डेटाबेस में उन जानकारियों को पहचानता और ढूंढता है जो यूज़र द्वारा डाले हुए कीवर्ड के अनुसार या फिर उससे जुड़े हुए होते हैं। कीवर्ड यानी आप जो शब्द टाइप कर रहे हो गूगल पर, जिससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए, वह शब्द आपने जो टाइप किया उसे कीवर्ड कहते हैं। तो जब हम वहाँ पर डालते हैं तो उससे संबंधित की सभी फाइलों की जानकारी या सभी जानकारी खोजना वहाँ शुरू होता है और उसके बाद एक क्रम से, एक सीक्वेंस से सूची हमें दिखाई देती है या फाइलें दिखाई देती है। सर्च इंजन का उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर वेबसाइटों को ढूंढने के लिए किया जाता है। सर्च इंजन का आविष्कार सबसे पहले कनाडा में 10 सितंबर 1990 को हुआ था, जहाँ के 3 वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया, जिनके नाम हैं एलन एमटेज, बिल हेलन और पीटर डच। आर्ची यह सर्च इंजन आर्ची यह सर्च इंजन दुनिया का पहला सर्च इंजन माना जाता है। आगे हम देखेंगे वेब सर्चिंग का स्वरूप या सर्च इंजन का स्वरूप। छात्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो भी नोट्स मैं दे रही हूँ आप वीडियो को सुनते सुनते अपने नोटबुक में ज़रूर उतारें, क्योंकि परीक्षा में जब आप उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ वीडियो सुनने से आपको वो सारे शब्द याद नहीं रहते, कैसे लिखना है ये याद नहीं रहता। जब एक बार आप नोटबुक में इसे लिखेंगे तो आपको इसमें से 70-80% याद रहेगा। बार बार भले ही सुने लेकिन एक बार कम से कम लिख कर रखें तो आपके नोट्स भी परीक्षा के लिए बन जाते हैं। तो वेब सर्चिंग का स्वरूप देख रहे हैं हम। एक सर्च इंजन वास्तविक समय में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को संभालता है, या वेब सर्चिंग जो होता है उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार ये प्रक्रिया होती है, तो हम देख रहे हैं 3 चरणों में या 3 स्टेप में यह प्रक्रिया होती है। पहला है वेब क्रैलिंग या वेब स्पाइडर, दूसरा है इंडेक्सिंग या अनुक्रम, तीसरा है सर्चिंग अर्थात खोजना। तो ये कैसे होता है विस्तार से देखेंगे। नंबर 1, वेब क्रैलिंग या जिसे वेब स्पाइडर कहते हैं। तो एक वेब क्राउलर वह इंटरनेट बोट है जो वेब अनुक्रम यानी इंडेक्सिंग के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है।
सर्च इंजन वेब क्राउलिंग या स्पाइडर या सॉफ्टवेयर का उपयोग अपनी वेब कंटेंट यानी जो सामग्री हमें चाहिए वहाँ से उस वेब कंटेंट या दूसरी वेबसाइट के कंटेंट अनुक्रम को अद्यतन या अपडेट बनाने के लिए करते हैं। वेब क्राउलर विजिट किए गए सभी पृष्ठों की प्रतिलिपि या कॉपी तैयार कर प्रस्तुत कर सकता है, जिसके डाउनलोड किए गए पेजों को बाद में सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित किया जा सकता है, जिसे उपयोगकर्ता अर्थात यूज़र और अधिक कुशलता से खोज सकता है या सर्च कर सकता है। यानी जो पहले से ही वहाँ पर जानकारी का भंडार भरा हुआ है इंटरनेट पर, तो उसमें से वेब क्राउलिंग के माध्यम से हम उस पेज से उस जानकारी से जुड़ जाते हैं। ये पहला चरण है। दूसरा है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग अर्थात अनुक्रम। इंडेक्सिंग अनुक्रम का वेब पेज पर अर्थ है कि वेब पेज पर पाए गए संबंधित शब्दों और परिभाषित हो सकने वाले टोकनों को उनके डोमेन नेम और HTML फील्ड से जोड़ना। इनका जोड़ सार्वजनिक डेटाबेस में किया जाता है जो वेब सर्च क्वेरी के लिए उपलब्ध रहता है। यूज़र के द्वारा एक शब्द के रूप में भी क्वेरी की जा सकती है। अनुक्रम अर्थात इंडेक्स संबंधित सूचनाओं को शीघ्र से शीघ्र खोजने में मदद करता है। पहले चरण में हमने देखा कि वेब क्रॉलिंग कैसे होता है, कि जिस फाइल को या जिस शब्द को हम ढूंढ रहे हैं उस शब्द से संबंधित जानकारी कहाँ कहाँ पर है, किस किस वेबसाइट पर है, वो सारे वह ढूंढने की कोशिश करता है। और उसके बाद होता है इंडेक्सिंग अर्थात अनुक्रम। और अनुक्रम में क्या होता है? अनुक्रम में आपको एक के बाद एक फाइलें दिखाई जाती हैं जिसमें आपने जो कीवर्ड या शब्द डाला हुआ है, जानकारी से संबंधित आपको जो शब्द आपने डाला है उससे संबंधित सारी जो फाइलें ढूंढी है उसमें से सबसे पहले क्रम पर कौन सी होगी, दूसरे क्रम पर कौन सी, तीसरे क्रम पर कौन सी, ऐसा वह अनुक्रम बनाता है। और फिर हम उसमें से हमें सबसे मिलती जुलती फाइल या सबसे मिलता जुलता शब्द वहाँ पर दिखाई देता है हमारी जानकारी से संबंधित, हम वहाँ पर क्लिक करते हैं उस फाइल को। आगे तीसरा चरण वही है, सर्चिंग या खोजना। आमतौर पर जब कोई यूज़र कोई क्वेरी करता है तो वह कुछ शब्दों का समूह होता है। इंडेक्स में निहित तौर पर उन सभी वेबसाइटों के नाम होते हैं जहाँ क्वेरी शब्दों के कीवर्ड होते हैं एवं उन्हें तत्काल या क्षणिक तौर पर इंडेक्स से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रोसेसिंग लोड इन वेब पेज यानी खोजे गए परिणामों को सूचीबद्ध करने में लगता है। फिर हम उसे जिस फाइल को हम पहले चुनते हैं वो उसे ढूंढना शुरू करता है उससे संबंधित, क्योंकि फाइल पर तो आपको कुछ ही शब्द कुछ ही वाक्य दिखाई देते हैं शुरू में, और बाद में फिर जब उसे क्लिक करते हैं हम तो पूरा एक लंबा चौड़ा पेज शुरू होता है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। तो इस प्रकार ये वेब सर्चिंग की प्रक्रिया होती है, यह इसका स्वरूप है। सर्च इंजन की उपयोगिता परिणामों की प्रासंगिकता पर निर्भर करती है। उसी शब्द या शब्दांशों से संबंधित, यानी आपने वाक्य डाला है गूगल पर या शब्द डाला है, उससे संबंधित जानकारी लाखों वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, लेकिन उनमें से कुछ पेज दूसरों की तुलना में क्वेरी से अधिक प्रासंगिक एवं लोकप्रिय हो सकते हैं। अधिकतर सर्च इंजन परिणामों की रैंकिंग करके सबसे अच्छे परिणामों को सर्च रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कौन सा पेज सबसे ज़्यादा मैच करता है, किस क्रम में परिणामों को दिखाया जाता है, यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया हर एक सर्च इंजन की प्रक्रिया क्या है, अलग अलग होती है। शोध के अनुसार आज सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सर्च इंजन जिन्हें इंटरनेट समुदायों द्वारा अत्यधिक काम में लिया जा रहा है वह निम्नलिखित है। यानी
सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सर्च इंजन यहाँ पर दिए हैं मैंने। गूगल है, बिंग है, याहू है, बाइडू है, एओएल है, आस्क है, लाइकोस है, डक डक गो है, यांडेक्स है, अबाउट है। इनकी शुरुआत कब हुई है आदि थोड़ी बहुत जानकारी भी दी है, आप इसे लिख लीजिए, मैं विस्तार नहीं करूँगी, केवल परिचयात्मक मैंने बता दिया कि ये सारे सर्च इंजन हैं जो वेब सर्चिंग पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। अब देखेंगे वेब सर्चिंग का महत्व। उसके पहले आप ये जान लें कि सर्च इंजन में भारत में अधिकतर उपयोग किए जाने वाला संस्करण कौन सा है, तो गूगल इंडिया है। अब देखेंगे सर्च इंजन का महत्व। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि आपके जीवन में सर्च इंजन का या वेब सर्चिंग का क्या महत्व है, क्योंकि जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है किसी जानकारी की, तुरंत आप अपने मोबाइल से वेब सर्चिंग करते हो और उससे संबंधित जानकारी आपको मिल जाती है। तो वेब सर्चिंग का महत्व मैंने कुछ मुद्दों में यहाँ पर देने की कोशिश की है, इससे ज़्यादा भी पॉइंट बनते हैं, आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आप जिन जिन चीज़ों के लिए वेब सर्चिंग का उपयोग करते हैं वो सारी चीज़ें क्या है, वेब सर्चिंग का महत्व ही तो है। नंबर 1, सभी क्षेत्रों की जानकारी, शिक्षा, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, कला, संस्कृति, संगीत, व्यापार, पर्यटन या अन्य किसी भी क्षेत्र की जानकारी आज हमें सर्च इंजन के माध्यम से प्राप्त होती है। जो कार्य पहले ग्रंथ और शिक्षक करते थे वह कार्य आज व्यापक रूप में सर्च इंजन या वेब सर्चिंग कर रहा है। दूसरा मुद्दा है मौसम की जानकारी। कई शहरों के मौसम की स्थिति, तापमान, हवा, आर्द्रता और पूर्वानुमान को बड़े शहरों के लिए नगर के साथ और छोटे शहरों के लिए स्टेट कोड या नगर और देश के साथ मौसम टाइप करके देखा जा सकता है। समय, हम कई शहरों दुनिया भर में कहीं भी शहरों का वर्तमान समय का पता लगा सकते हैं, मतलब भारत में इस समय कितने बजे हैं और दूसरे देश में उस समय कौन सा समय चल रहा है, कितने बजे है, ये देख सकते हैं। और नगर का नाम जैसे समय काहिरा, समय पेंट के एस टाइप करके देखा जा सकता है, ये एक तरीका भी दिया हुआ है, लेकिन आप आमतौर पर इसे बड़े आसानी से सहजता से देख सकते हैं। किसी भी देश का समय इस समय क्या चल रहा है, ये वेब सर्चिंग से आप देख सकते हैं। चौथा है कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। आज टेलीविज़न के विभिन्न चैनल के कार्यक्रम, देश भर में हो रहे क्रिकेट मैच अथवा अन्य कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण देखने की सुविधा भी सर्च इंजन ने उपलब्ध की है। स्कोर और खेल की टीमों की समय सारणी खोज बॉक्स में टीम का नाम या लीग का नाम लिखकर देखा जा सकता है। पांचवा है नक्शे। आज हम एक स्थान पर बैठकर मोबाइल या कंप्यूटर पर सर्च इंजन के माध्यम से देश और दुनिया के किसी भी स्थान या नक्शा देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जिस पते पर आपको पहुंचना है उस पते की सारी विस्तृत जानकारी आपको वेब सर्चिंग पर उपलब्ध गूगल मैप के माध्यम से मिलती है। और यदि हमने लोकेशन शुरू करके पता ढूंढा तो यह हमें उस पते पर पहुंचने में सही मार्गदर्शन भी करता है। छठा है अनुवाद। एक भाषा की जानकारी का गूगल पर उपलब्ध किए गए किसी भी भाषा में अनुवाद बहुत सहजता से हम आज कर सकते हैं। सातवां है मूवी शो टाइम। समीक्षा या फिल्म के शो टाइम सर्च बॉक्स में फिल्में या किसी भी वर्तमान फिल्म का नाम टाइप कर समीप के सिनेमाघरों में चल रही फिल्मों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। अगर एक विशिष्ट स्थान पिछली खोज में सहेजा जाता है तो शीर्ष खोज परिणाम उस फिल्म के पास के थिएटर में चलने के शो समय को प्रदर्शित करेगा। आठवां है सार्वजनिक डाटा। आबादी या बेरोजगारी दर टाइप करने के साथ देश या राज्य का नाम दर्ज करने पर उन राज्यों व देश की आबादी के बेरोजगारी दर का पता भी लगाया जा सकता है। नौवां है यात्रा। हमें रेल या हवाई जहाज से यात्रा करना हो तो आज हम तुरंत गूगल से समय सारणी को खोजते हैं।
और हमें बैठे बैठे सारी जानकारी मिल भी जाती है। खोज बॉक्स में एयरलाइन का नाम और उड़ान नंबर टाइप कर वहाँ के उड़ानों के आगमन और प्रस्थान के लिए उड़ान की स्थिति को देखा जा सकता है। किसी खास हवाई अड्डे पर देरी को देखा जा सकता है, यानी कितनी कौन सा हवाई जहाज कितनी देरी से चल रहा है ये भी देखा जा सकता है। 10वां है शब्द भाषा और ग्रंथों का भंडार। भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं का ज्ञान और ग्रंथों का भंडार तथा शब्दकोश, विश्वकोश वेब सर्चिंग के जरिए आसानी से प्राप्त होते हैं। 11वां है विभिन्न रोजगार की जानकारी। अपने रुचि और योग्यता के अनुसार सर्च इंजन के माध्यम से रोजगार की जानकारी प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, रोजगार पाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कोर्स आदि की जानकारी भी आपको वेब सर्चिंग से मिलती है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, वेब सर्चिंग पर देखते हो, तो वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। परीक्षा में 10 अंक की दृष्टि से इतना उत्तर भी काफ़ी है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो काम का साबित हो गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने किया है पहले से ही उनका बहुत बहुत धन्यवाद।